हे गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज है वेंसडे, बुधवार का दिन और मार्केट ना पिछले 2 दिनों से कसम से ऑप्शन बायर को इतना नाच नचाया है। मतलब जैसे मार्केट 2 दिनों से मदारी बना हुआ था और ऑप्शन बायर बंदर ऐसा डमरू बजा रहा था कि ऑप्शन बायर नाच रहे थे। जिस ऑप्शन बायर ने इन 2 दिनों में ट्रेड किया होगा और स्पेशली जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनकी तो ऐसी बैंड, उनकी तो ऐसी लंका लगी होगी ना, वो तो वही जाने भाई साहब। लेकिन पिछले 2 दिनों में किस तरह मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और किस तरह से मैंने ट्रेडिंग करी है वो तो मैंने व्लॉग में डाल दिया है। और जितना मैं व्लॉग में ट्रेडिंग डालता हूँ जितना मैं उतना ही मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने व्लॉग में बताया कि अब मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ उसके बाद मैं ट्रेडिंग करता जा रहा हूँ, वैसा नहीं करता हूँ। और अगर आज के मार्केट की बात करूँ तो आज का मार्केट भी बहुत ही गंदा मार्केट है। 40-50 पॉइंट के ऊपर मार्केट आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। उसके बाद मार्केट ऐसे गिरा है और रेंज में ही गिरा है। ऐसा नहीं कि मतलब गिर के वो कहीं पे चला गया है, मार्केट तो गिरा ही गिरा है। अगर निफ्टी के चार्ट की बात करूं तो मार्केट तो गिरा ही है, लेकिन अगर मैं प्रीमियम के चार्ट की बात करूं तो कॉल साइड के भी प्रीमियम गिरे हैं, पोर्ट साइड के भी प्रीमियम गिरे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट क्या ही चाह रहा है ऑप्शंस बायर से। तो ये वाली एक्सपायरी तो बहुत ही भयंकर खतरनाक एक्सपायरी है। तो जिस तरह से मार्केट ने पिछले 2 दिनों से बिहेव किया, हो सकता है मार्केट आज भी रेंज में ही बवाल काटे और रेंज में ही हमें फंसा के रखे। तो मैंने सोचा कि पूरा दिन कल ऐसे ही रेंज में निकल गया और कल कोई मैंने ट्रेड नहीं किया था जैसे मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में। तो आज मैंने सोचा, क्योंकि जो जब फर्स्ट और सेकंड कैंडल होती है तो मार्केट वहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल होता है, चाहे वो कितना भी साइडवेज मार्केट हो। लेकिन जब मार्केट ओपन होता है तो फर्स्ट और सेकंड कैंडल होती है वो थोड़ी वॉलेटाइल होती है। दूसरी बात, हो सकती है कि वो कैंडल ना बायर्स की हो ना सेलर्स की हो, क्योंकि दोनों उस मार्केट में लड़ रहे होते हैं जब साइडवेज मार्केट होता है। तो मैंने एक थोड़ी छोटी सी स्ट्रैटेजी लगाई और उस बेसिस पे एक ट्रेड प्लान कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी ये 5 मिनट का चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने जो पहला जो कैंडल है, ये मेरा एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखा था। एक छोटा सा सपोर्ट था कि अगर ये देखोगे 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेके एक बार ग्रीन कैंडल बनाया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाया है और इधर भी मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक है, तो ये मेरा सपोर्ट जोन मैंने छोटा सा क्रिएट किया हुआ था। तो मार्केट ने आप देखो यहाँ से जब ऊपर उठा है तो मार्केट इस जोन के ऊपर ही रहा है। तो मैंने इस कैंडल के मोमेंटम में मैंने एक ट्रेड प्लान किया और इसी कैंडल में ही मैं उस ट्रेड से निकल गया इस सपोर्ट जोन के ऊपर जब तक मार्केट रहा है। जब इसके नीचे आ गया तो मैंने ट्रेड को छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट फिर और गिरेगा, प्रीमियम ही गिरेगा, मार्केट क्या ही गिरेगा, मार्केट रेंज में ही आ जाएगा। तो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो ये देखो, ये है कॉल साइड की प्रीमियम का चार्ट और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे भी वही सेम सपोर्ट मैंने जो लाइन स्पॉट चार्ट में ड्रॉ करा था, यहाँ पे भी देखो मार्केट 2-3 बार सपोर्ट ली। तो जो पहली कैंडल बनी वो इसके ऊपर ही रही। तो जब ये मोमेंटम कर रहा था तभी मैं इस कैंडल में घुसा और ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है। ये सबके लिए ट्रेड, मैं पहली बात तो ये ट्रेड किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये ट्रेड का एक्सपीरियंस आपको तब आता है जब आपने मार्केट को काफ़ी टाइम दिया हो। तो ये बहुत रिस्की ट्रेड है। तो मैं इस ट्रेड के मोमेंटम में घुसा, हो सकता था मैं लॉस में भी निकलता, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जिस तरह का मार्केट देख रहे हो, ना बायर्स का है ना सेलर्स का, दोनों तरफ से एकदम मार्केट को इसने सप्रेस करके, और कितनी बड़ी विक है दोनों तरफ और छोटा सा कैंडल है। ठीक है, तो मैं इसमें घुसा और कुछ पॉइंट्स लेकर फिर इसी कैंडल में मैं बाहर आ गया। पहला तो ट्रेड मेरा ये हो गया और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने दिखा रहा हूँ आपको, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। दूसरा ट्रेड मैंने प्लान किया था यहाँ पे, देख रहे हो इस कैंडल ने भी रिवर्स मार दिया। तो जैसे ही ऊपर थोड़ा जाके कुछ पॉइंट्स मुझे मिले और जैसे इसने रिवर्स मारा मैं वही बाहर निकला। तो फिलहाल मेरा सुबह का तो ट्रेड कंप्लीट हो गया, 2 ट्रेड हो गए हैं। मुझे यही लग रहा है आज भी मार्केट ऐसे ही टाइम पास करेगा, और अगर टाइम पास करेगा तो फिर आगे कोई ट्रेड मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैं आगे का कोई ट्रेड ढूंढूंगा अगर मुझे कुछ अच्छा सेटअप पे ट्रेड मिला, क्योंकि ये तो मेरा मोमेंटम, इसे कहते हैं ना रिस्की ट्रेड। इस ट्रेड में घुसना मतलब समझ लो अपने हाथों में खून लेकर आना। आपको पिंजरे में शेरों के साथ, मतलब खुले बड़े बड़े शेरों और वो बैल, मार्केट के बैल होते हैं ना बुल्स, उनके साथ खुला छोड़ दिया जाए, वहां से प्रॉफिट भी निकालना है और उस पिंजरे से बाहर भी आना है। तो वो होती है स्कैल्पिंग, बहुत ही डेंजरस चीज है। इसी तरह मैंने इसको मैनेज किया। अब मैं देखता हूँ कि मुझे कोई और ट्रेड मिल रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं मार्केट को थोड़ा भी एनालाइज करूंगा। क्या पूछ रही है मम्मा? पूछ रही पप्पू में आपका कौन सा हाथ है, आप लेना चाहेंगे पप्पी को? पप्पी को? कहाँ पप्पी है? घर खरीदना चाहेंगे पप्पी को या नहीं? पप्पी को खरीदना चाहेंगे? आप बताओ। पप्पी है कहाँ पे? मुझे तो पप्पी पता ही नहीं कहाँ पे है। आप अपने मन से ही खरीद लेना। मन से खरीद लूंगा, लेकिन मिलेगा कहाँ से भाई? पप्पी मिलेगा कहाँ से? पप्पी लेना है? हाँ।
हाँ। कितना छोटा? हिंदू से बताओ। इतना छोटा? क्या करोगे पप्पी के साथ? खेलूंगा। खेलोगे? हाँ। सारा दिन वो आपके शर्ट को पकड़ के घूमता रहेगा आपके पीछे पीछे। हाँ। जहाँ जाओगे वहाँ शर्ट पकड़ के ओदू भाई शर्ट पहन लो, ओदू भाई शर्ट पहन लो, ऐसे बोलता रहेगा। बात सुनो जरा। हाँ। इसलिए डॉग हाउस भी खरीद लेना। क्या खरीद लूंगा? डॉग हाउस। डॉग हाउस? हाँ। डॉग हाउस भी खरीद लूंगा। टॉयलेट का खरीदेगा। टॉयलेट। टॉयलेट भी खरीदना पड़ेगा? हाँ। ओ भाई कितनी सारी चीजें खरीदवाओगे। वरना वो तो आप कहीं भी कर देंगे। कहीं पे भी पप्पू कर देता है? हाँ। इतना बदमाश है पप्पी? हाँ करते हैं। अच्छा, वो मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे नहीं पता था। हाँ फिर दिखाना है ना। हाँ वो तो आपको पता ही है कि मैं बड़े होके क्या दिखाऊंगा आपको। वीडियो मेरे छोटे वाले। छोटे वाले आपके वीडियोस दिखाऊंगा, इसीलिए तो मैं आपका छोटा छोटा ब्लॉग बनाता रहता हूँ। हाँ। हाँ पापा, हाँ जी। इसके लिए एक ना, हम्म। उसका एक ना मैंसन बना देना। पप्पी के लिए? हाँ। तो आपको कितना बड़ा पप्पी चाहिए वो तो बता दो, हैंडू से बता दो। तो छोटे ही होंगे ना। अरे कितना बड़ा, हैंडू से बताओ मुझे तब पता चलेगा। इतना छोटा? इतना छोटा? ठीक, फिर वो पप्पी दिन में सोएगा कि नहीं सोएगा? दिन में सोएगा। और रात में? पहरेदारी करेगा। क्या करेगा? पहरेदारी मतलब गार्ड की नौकर, गार्ड जैसा करेगा। अच्छा, पहरेदारी करेगा हाँ। और गार्ड की नौकरी करेगा? हाँ। तो उसको गेट पे लगा दोगे क्या? सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करेगा क्या वो? अरे वो गेट पे नहीं लगाना है हमको। हाँ, हाँ। वो वरना वो तो खुद ही चोरी कर लेगा ना। तो फिर कैमरा तो लगाओ ना घर में। कैमरास तो लगा देंगे, लेकिन वो रात में जगता रहेगा? हाँ, सारी रात जगेगा? हाँ सारी रात देखेगा। फिर तो सारा दिन सोएगा वो? हाँ। हाँ? नहीं नहीं शाम को उठ जाएगा। शाम को उठ जाएगा? हाँ। तो मम्मी तो उसको भगा देंगी, मम्मी तो डॉगी बिल्कुल पसंद नहीं करती, मम्मी कहेंगी भाग जाओ यहाँ से। फिर? अरे भगाएंगी नहीं, हाँ भगा भी देंगी ना। हाँ, तो हाँ। पता है ना। हाँ। उनका चश्मा बालकनी में नीचे गिरा दूंगा। मम्मी भगा देंगी तो उनका चश्मा बालकनी में गिरा दोगे? हाँ? आपका फोन ही तोड़ दूंगा दादा बोलेगे तो। अरे मेरा क्यों, मैं तो आपके साथ हूँ ना, मैंने कौन सा गलत काम किया है? मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं तो आपकी बात मान भी रहा हूँ। समझ गए? हाँ समझ गया भाई। ये देखिए चूहा आ गया कत्ता। बिल्ली रखूंगा तो चूहा आ गया तो? कत्ता चूहा कत्ता। चूहा कटा? कैसे बताऊं? हाँ। बिल्ली तो उसको खाएगी। मैं तो उसका फूड दे देगी। बिल्ली चूहे को खा जाएगी? हाँ। तो फिर तो बिल्ली को रखना डेंजर है ना? वहाँ पंडा भी तो मार सकती है बिल्ली। वो आप सबको, अरे देंदर गोविंदर नहीं है। हाँ। वो आप सबको नहीं मारेगी, उसको ही मारेगी बस। किसको मारेगी? दूसरे लोगों को भी मार देगी वो। हाँ। हाँ जो भी आएगा उसको मार देगी। तो गाइज आज का मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया है। एक ट्रेड मुझे और मिल गया था, सेटअप काफी अच्छा बना था और वो ट्रेड अगर मैं होल्ड करता तो मुझे और ज्यादा प्रॉफिट होता, बट मैंने सही टाइम पे अपने आप को, जहाँ पे मुझे लगा कि रिस्क इतना ही ठीक है, मेरा जो रिस्क एपेटाइट था, जैसे मैंने बताया कि सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, तो जितना मुझे लगा कि इस ट्रेड को जितना होल्ड करना चाहिए मैंने उतना होल्ड किया और उस हिसाब से मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया था और कैसे लिया था। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन था, अगर आपने देखा होगा, ये मैं पिछले 2 दिनों से सपोर्ट लाइन की बात कर रहा हूँ और इस सपोर्ट लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट भी दे रहा था। यहाँ पे देखो बार बार मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे रुक कर और मार्केट ऊपर जा रहा था। जब आप देखोगे इस सपोर्ट लाइन पे मार्केट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और इस सपोर्ट लाइन को अच्छे से ब्रेक किया, बड़े कैंडल के साथ ही देखोगे ब्रेक किया। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि ये सपोर्ट अब टूट गया है, अब मार्केट यहाँ से फॉल होने के चांसेस हैं और नीचे वाला जो सपोर्ट है वहां तक मार्केट पहुंच सकता है। तो नीचे वाला भी सपोर्ट मार्केट ने अभी तो तोड़ दिया है और मैं आपको अपना ट्रेड दिखा देता हूँ। ये वाला ट्रेड तो मैंने आपको दिखाई है, तो देखोगे ये पुट साइड का है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने ये वाला ट्रेड प्लान किया है और इस वाले कैंडल में मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है, ठीक है। और मार्केट अभी हल्का सा छोटा सा एक रिट्रेसमेंट, हल्का सा पुल बैक लेके रेड कैंडल बनाया था, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है अभी, तो मार्केट अभी अच्छा खासा ऊपर भी मूव दे सकता है या जो भी है। फिलहाल मेरा ट्रेड तो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे सुबह की शुरुआत हुई थी, सुबह मैंने वोलेटाइल जो कैंडल्स थे उनमें ट्रेड ले लिया था, तो मुझे लगा था कि मार्केट कहीं आज भी साइडवेज ना रहे, बट मार्केट ने अभी डाउन साइड में एक अच्छी सी रैली दी है, जहाँ पे प्रीमियम्स में हलचल दिखी। मैंने क्या बोला है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि जब भी मुझे प्रीमियम में हलचल दिखेगी, मार्केट कितना भी गिर रहा हो या कितना भी ऊपर हो रहा हो, अगर प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है तो हम ऑप्शन बायर का मतलब कुछ भी फायदा नहीं है। तो जब मुझे दिखा कि हाँ प्रीमियम में मूवमेंट आ रही है, मतलब एक कैंडल जो है ना अच्छा खासा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है जिसमें मतलब थोड़ा प्रॉफिट बन सकता है, तो फिर मैंने सही जगह पे अपना ट्रेड प्लान किया और सही टाइम पे एग्जिट कर लिया। आज तो मैंने 12 बजे से पहले अपने सारे ट्रेड कंप्लीट कर लिए हैं और अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं मार्केट में दोबारा घुसने वाला हूँ। मेरा ट्रेड हो गया है, आई एम हैप्पी। अब देखते हैं आगे क्या करना है। तो आज मैं लेग्स का एक्सरसाइज करने वाला हूँ। पिछली बार मैंने जब लेग्स का एक्सरसाइज किया तो मेरे पैर 2-3 दिनों तक मतलब काम ही नहीं कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पैरों पे किसी ने पत्थर बांध दिया है, चला ही नहीं
नहीं जा रहा था, तो आज मैं दोबारा से लेग्स का एक्सरसाइज कर रहा हूँ। देखता हूँ, होपफुली आज के एक्सरसाइज के बाद सब कुछ ठीक रहे। बट दो दिन से मैं अपनी सोसाइटी वाली शॉप पे जा रहा हूँ और वो दुकान पता नहीं क्यों बंद है। मुझे लग रहा है मेन मार्केट जाकर ही केले लाने पड़ेंगे। और एक बार बाहर देख लेता हूँ, गेट के बाहर कभी कभी ठेले लगाए रखते हैं केले के। अगर वहाँ केला मिल गया तब तो मैं आज बनाना शेक पीऊँगा, नहीं तो फिर से आज मैंगो शेक से ही काम चलाना पड़ेगा। शाम को केले लेकर आऊँगा हमारे। सुबह इतना अच्छा मौसम था, मतलब लग रहा था कि आज भी बारिश हो जाएगी। यही मैं बता रहा था, लेग का एक्सरसाइज करने के बाद ना सीढ़ियाँ चढ़ी नहीं जाती, बहुत पेन होता है। मैंगो मन कर रहा है इसे ऐसे ही खा जाऊं। यहाँ फ्रिज में रखा हुआ था, ठंडा हो गया ठंडा। अब बारी है इसमें काजू बादाम किशमिश डालने की। तो ये किशमिश काजू बादाम तो मिशन लॉन्च करने के लिए एकदम रेडी हो गया है। बस इसको लॉन्च पैड पे बैठाना है। यस, हमारा रॉकेट तैयार। लाजवाब, क्या बात है, लाजवाब। सारा शेक फिनिश होता है और लास्ट में जो ड्राई फ्रूट्स बचते हैं नीचे, इनको खाने में बड़ा मजा आता है। तो अभी मैं निफ्टी के 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ और एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। मार्केट ने जब भी, ये देखो ये वाला जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है, सपोर्ट लाइन, ये वाली लाइन 25,479, मतलब 480 मान लो। इस लाइन पे जब भी मार्केट आया है, यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट ने हल्का सा पुल बैक किया तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो 2 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब मार्केट फिर नीचे आया है, फिर देखो मार्केट नीचे आया है, इस सपोर्ट को हल्का सा ब्रेक करके। तो मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पे ऊपर सस्टेन किया है और मार्केट अभी ये देखो ट्रेंड लाइन पे अभी चल रहा है। तो क्या मार्केट अब इस सपोर्ट पे टिक कर एक अपसाइड मूव दे सकता है? ये जो थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा। बट काइंड ऑफ ये सपोर्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट तो दिया है मार्केट ने। 2 बार, पिछले 2 बार तो रिस्पेक्ट दे दिया है, तीसरी बार रिस्पेक्ट दे देगा तो एक ट्रेड बन सकता है ऊपर की तरफ। बट ये अब जो पहले इससे ऊपर वाला जो सपोर्ट था, ये अब अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसको मार्केट मुश्किल है तोड़ पाए। तो एक मोमेंट ऊपर की तरफ है, लेकिन देखते हैं ये मोमेंट मार्केट देगा या फिर से इस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे गिर जाएगा। वैसे तो आज का मेरा ट्रेड कंप्लीट हो गया था, मुझे ट्रेड नहीं करना था। बट मार्केट का एक स्ट्रक्चर जिसने मुझे ट्रेड करने पे मजबूर कर दिया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये निफ्टी का 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है 10 मिनट पे और 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा, तो ये देखो ये बन रहा है एम पैटर्न और मार्केट इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है। और दूसरी चीज ये, मार्केट ने जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया यहाँ, तो मैंने जब ये सपोर्ट दोबारा से ब्रेक हो गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर ये दोबारा से सपोर्ट जब ब्रेक हुआ है, तब मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। तो फिर मैंने यहाँ के आसपास एक ट्रेड प्लान किया। ये तो निफ्टी का चार्ट है, मैं प्रीमियम पे आपको ले चलता हूँ। ये प्रीमियम का चार्ट है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप यहाँ पे एक एरो दिख रहा होगा आपको, इस एरो पे, तो इस वाले कैंडल में मैं घुसा हूँ मार्केट में, इस वाले कैंडल में मैं मार्केट से अभी बाहर हूँ। तो आज के मेरे सारे ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। अब मुझे ट्रेड आगे नहीं करना है। और जैसे मैंने बताया था कि अब ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं और अब जो मार्केट का टाइम जो बचा हुआ है, 2 घंटे का टाइम बचा हुआ है, 1:30 से 2:30 से 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाएगा और मार्केट का जो विंडो है बहुत छोटा रह गया है। तो अब अगर मैंने कोई ट्रेड प्लान किया और मार्केट फिर से रेंज में फंस गया, तो मेरा जो प्रॉफिट है, दिन में मैंने इतना रिस्क ले लेके ट्रेड किया हुआ है, जो प्रॉफिट है वो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। तो मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, मेरा ट्रेड आज का क्लोज। बट मार्केट बहुत अच्छा फॉल दे रहा है, मार्केट ऐसा ललचा रहा है कि बहुत प्यारा फॉल दे रहा है मार्केट, लेकिन मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा। कितना तगड़ा कैंडल बना रहा है मार्केट, मतलब अच्छा खासा मार्केट ने। और इसकी वजह से प्रीमियम में भी बहुत तेजी से उछाल आया है। प्रीमियम देख रहे हो, यहाँ से प्रीमियम यहाँ से प्रीमियम यहाँ, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम भी चल रहा है। तो दोनों जगह पे अच्छा खासा उछाल है, मतलब एक गिरावट है और प्रीमियम में उछाल है। इस तरह का कुछ हाल है आज का। 2 दिन तक मार्केट ने अच्छा खासा झिलाया है, मंडे को भी झिलाया, ट्यूसडे को भी झिलाया। ट्यूसडे को तो मैंने ट्रेड ही नहीं लिया। आज वेंसडे को जाके जो ट्रेड मिले हैं अच्छे, मतलब जो ऐसे ही ट्रेड मैंने लिए हैं जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ये ट्रेड अच्छे सेटअप बन रहे हैं और मार्केट यहाँ से जिस डायरेक्शन में मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने का, वहाँ पे जाएगा। सिर्फ पहला ट्रेड छोड़ के, जो वॉलेटाइल मार्केट में मैंने लिया था, पहला दूसरा ट्रेड छोड़ के, उसके अलावा जो भी 1-2 ट्रेड और लिए, वो सारे मैंने अपने स्ट्रेटेजी और सेटअप के बेसिस पे लिए हैं। तो फिलहाल आज का मामला डन। तो आज मैं खा रहा हूँ, रोटी है, ये तो दाल है ऑब्वियसली, ये रोटी है और साथ में कटहल की सब्जी, प्याज। कटहल की सब्जी कल भी मैंने खाई थी और आज भी खा रहा हूँ। और हमारे घर में कटहल भी ऐसे बनता है जैसे लगता है जैसे मटन खा रहे हैं। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ मैगी। मुझे 3 पैकेट बनाने हैं, बट अभी 2 पैकेट ही मैगी है, तो 1 पैकेट हम इसमें इप्पी मिला देगा। सबसे पहले अनियन चाहिए अपने को, 2 प्याज काफी है। जूम, ऐसे होता है ना मैजिक ट्रांजिशन, जूम। तो अभी मैंने 2 प्याज ले लिए, इसको सबसे पहले मैं कट करूंगा। कुकिंग का ऐसा हिसाब है ना कि मुझे कुकिंग करना अच्छा तो लगता है, बट डेली नहीं। ऐसा नहीं कि मैं डेली कुछ ना कुछ कुक करूं, बट ये है कि
जब मेरा मन होता है ना, मैं मन से कुकिंग करता है। ओजू को मैंने अभी पढ़ने पे बैठा दिया है, तब तक मैं मैगी बना लूँगा। मैगी ओजू को भी बहुत पसंद है। मेरे साथ क्या है ना कि जैसे मुझे कुछ बनाना हो या कोई मुझसे कुछ बनाने के लिए बोले कि आप मेरी हेल्प कर दो, मुझे आई नीड हेल्पर इन ऑर्डर टू कुक। तो जैसे कोई प्याज छील के दे दे, काट के दे दे, सब कुछ, तो ये मैं निकाल दे रहा हूँ। प्याज को धुल लेने से ना आंखों में लगता नहीं है, वरना मैंने धुला है फिर भी अभी आंखों में लग रहा है। इसीलिए मेरे को ये चॉपिंग इतना पसंद नहीं है। मेरे पास एक चॉपर है, तो ये चॉपर है जिसको मैं यूज़ करूँगा, बट मैं बस काम बढ़ा रहा हूँ, काम कम नहीं कर रहा हूँ। मेरे को करना क्या है, इस चॉपर के अंदर पहले इसको, ये जो ब्लेड है इसको लगा दिया मैंने। अब इसमें प्याज मैं ऐसे स्लाइस कर करके काटूंगा। ऐसे काटने से क्या होगा ना, चॉपर पे ज़्यादा मेहनत नहीं आएगी, चॉपर काम आसानी से कर देगा। करना कुछ नहीं है, बस इसको प्रेस करते रहना है ऐसे। हो गया ना कितने अच्छे से चॉप। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली सॉस डाल के इसको हल्का सा भी अच्छे से चला लूँगा। मैगी तो बन के रेडी हो गई है, खाने की बारी है। पढ़ाई करना है, मैगी नहीं खाना। पढ़ाई में इतना बिजी, मैगी नहीं खाना पक्का? नहीं खाने का मन है ना, बस इसको टेस्ट करके देख लो, अगर अच्छा नहीं लगे तो मत खाना। अच्छा नहीं है? No, बिल्कुल भी नहीं? no, नहीं खाना है? no. अगर इतनी ख़राब बनी है तो ऐसे इसको क्यों चाट रहे हो? हाँ, जब ख़राब बनी है, क्योंकि जब अच्छी बनी है। अच्छी बनी है। पहले तो बोल रहे थे बड़ी ख़राब बनी है। मैं तो उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया? अच्छा बेटे,